सबसे पहले तो हमारे जितने भी मीडिया के साथी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम करता हूं कि जब भी इस तरह का कोई ओकेज़न हो तो आप इमीडिएट आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो बजट पेश किया उसके ऊपर ये वार्ता है। ये जो आपके माध्यम से मैं अपनी स्टेट की जनता को, JNK की जनता को और आम जितना भी देश के अंदर आवाम है उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये बजट जो है बहुत ही बढ़िया बजट है। आम इसको बजट को जो गरीबी रेखा में लोग रह रहे हैं उनको देख के बनाया गया है। आम जन समाज जो है उनको देख के बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया ये जो है बजट है। इसमें सबसे पहले जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने फैसला लिया कि जितने भी हमारे लोग गरीब लोग हैं उनके लिए पक्के मकान बहुत बढ़िया बना के दिए जाएंगे। उसके बाद एजुकेशन, क्योंकि जो हमें बेसिक चीज़ें जो है हमारी उसके ऊपर गौर किया गया है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। इसी तरह हमारे रिंग रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो 155 करोड़ टीकाकरण किया गया है। ये चीज़ें सारी मिला के कुछ अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो इससे ये जोर दे रही है कि ये बजट ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के लिए देश सब प्रिय था और देश को उन्होंने 155 करोड़ लोगों को टीकाकरण करके जो देश को बचाया है, ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है देश के लिए। अगर टीकाकरण नहीं किया होता तो देश की क्या हालत होती, ये कैसे डगमगाता, ये ईश्वर जानता। मगर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को बचाने के लिए बहुत अहम काम किया है। सराहना हम करते हैं, पूरी दुनिया सराहना कर रही है उनकी। और अपोजिशन पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का आप अपोजिशन में बैठ के इस तरह की बातें करोगे, फिर आपने टीकाकरण नहीं करवाना था, फिर आपने टीकाकरण क्यों करवाया? अगर करवाया है तो फिर आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि किस मजहब को टीकाकरण करना है, किसको नहीं करना है, कौन सी अपोजिशन पार्टी को टीकाकरण करना है, कौन सी को नहीं करना है। उनके लिए पूरी आवाम, कोई भी अपोजिशन में हो, कोई भी अपना हो, सभी के लिए उन्होंने एक मत दे के सभी को टीकाकरण किया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टैक्स स्लैब जो है वो इस साल नहीं बढ़ाई गई। मैं कहता हूं कि टैक्स स्लैब तो बात की बात है, पहले हमारी जनता जो है, जनता जनार्दन जो है वो ठीक है तो सारी स्लैबें भी बढ़ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। उनका जो देश के लिए काम है 24 घंटे में 18-20 घंटे काम कर रहे हैं। मैं अपोजिशन पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आप भी, देश के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है, थोड़ी देर के लिए आप अपोजिशन को छोड़ के तो भारतीय जनता पार्टी में आइए और देश को और बुलंदियों के ऊपर लेके जाइए, देश की और तरक्की करवाइए कि जो देश के वासी हैं उनको सहूलत मिले, उनको कारोबारी जो है उनको कारोबार बढ़े और जितनी हमारी फौज है, डिफेंस है, वो भी मजबूत हो। तो इस तरह का उनको भी ये करना चाहिए कि अपोजिशन को ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि इस तरह ये बजट ठीक नहीं है। कुछ हमारे लीडर जम्मू के ही जो कहते हैं जी ये जीरो बजट है। मैं कहता हूं कि मेरे सामने डिस्कशन करें बैठ के कि मैं उनको बताऊं कि ये बजट कैसा है, क्योंकि सबसे पहले 70 साल के अंदर ये नहीं हुआ कि जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर एम्स दिए गए हैं, IIM दिया गया, IIT दिए गए हैं, रिंग रोड्स दी गई हैं, फ्लाईओवर्स दिए गए हैं, नए नए टनल निकाले जा रहे हैं, नई नई रोडें जो है 6 लेन की जा रही हैं। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। आज अगर नरेंद्र भाई मोदी जी इस पर तवज्जो दे रहे हैं तो अपोजिशन पार्टी को भी खुशी होनी चाहिए, उनको भी ये महसूस करना चाहिए कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।
हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के तो काम करें, जो कि देश हमारा तरक्की की राह पे जाए। इतना ही मेरा आज कहना था कि जो ये बजट पेश हुआ है बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है। इसमें हर एक दायरे को लिया गया है, क्योंकि मेन जो सुविधा होती है वो एजुकेशन, हेल्थ और रोड्स जो हैं, ये तीनों चीज़ें अगर हमारी ठीक है तो हर एक काम जो है बड़ा सुचारू रूप से चलता है। इसी के ऊपर हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं अपने देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं कि जो ये बजट पेश हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और अपोजिशन को फिर दफा फिर बताना कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी बात ना करें जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो दिल है वो ये सोचे कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो ये किस तरह का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये एक भगवान की कृपा हुई है कि जो देश को एक अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं, अच्छे होम मिनिस्टर मिले हैं और अच्छे लीडर मिले हैं। इसलिए देश हमारा जो है तरक्की कर रहा है और हर एक काम जो है अच्छा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। श्याम जी, एक सवाल है। 1 फरवरी का इंतजार हर एक को था और ये कहा गया उस बजट में कि ये बजट जो है महिलाओं को लेकर है, महिलाओं को लेकर फ्रेंडली बजट है, ये किसानों को लेकर फ्रेंडली बजट है और युवाओं को लेकर फ्रेंडली बजट है। आपको लगता है इन तीनों चीजों के साथ जस्टिस जो है वो हुआ है? और रही बात 60 लाख नौकरियों की, जो अनाउंसमेंट की है हिंदुस्तान में आने वाले साल को मिलेंगी, क्या ये 60 लाख नौकरियां जमीनी स्तर पर मिलने जा रही हैं? देखिए राहुल जी, ऐसे है कि बिल्कुल नौकरियां में मिलेगी। अगर ये 2 साल 3 साल जो क्राइसिस देश के अंदर आया है, देश के अंदर जो महामारी फैली थी, अगर ये नहीं फैलती तो हो सकता है ये जो डिसीजन अभी किए गए हैं ये पहले हो जाते। क्योंकि सबसे पहले तो देश की जो जनता थी उनको बचाना था कि देश की जनता है तो नौकरियां हैं, देश है तो हर चीज है। तो सबसे पहले उनका एक आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितनी जनता की नुकसान हो चुका है, मगर हमारे देश के अंदर भगवान की कृपा से ईश्वर ने एक ऐसे देवता रूप प्रधानमंत्री हमें दिए हैं कि उनकी शक्ति से ही जो तकलीफें महामारी थी वो खत्म होगी। और कितनी जल्दी 155 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया गया और जो अभी 3rd वेव आई है उसी के वजह से सारा बचाव है। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ये महामारी आती है तो भाग जाती है, क्योंकि अगर वो टीकाकरण नहीं किया होता तो देश के अंदर बहुत सारा नुकसान होता। अभी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने नया एक और बूस्टर निकाला है। जब ये बूस्टर भी हो जाएगा तो कोई भी महामारी, कोई भी इस तरह की तकलीफ जो है वो किसी के भी नजदीक नहीं आएगी। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जो चीज कहते हैं उसको अवश्य करते हैं। अगर उन्होंने आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले कहा था 35A और 370 जो है अबालिश की जाएगी, मगर किया उसको? जो भी चीज कहते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं, उसमें कोई भी शंका नहीं है, ना किसी को होनी चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा अगर वक्त लगता है उसका इंतजार जरूर करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। और आज का नौजवान जो है ये महसूस कर रहा है कि एक नरेंद्र भाई मोदी है जो देश को तरक्की की राह पे ले जाएंगे। और आप देखिए कि जे के अंदर कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि कोई भी आदमी ऐसे नहीं बैठे, कामकाज मिले, काम करे, नौकरियां मिले। तो इसलिए यहाँ पे सरकार सब्सिडी रेट पे बाहर से कंपनियां लाके उनको जगह दे रही है कि हमारा नौजवान जो है वो कारोबार में लिप्त रहे। आप आज से देख लीजिए 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कश्मीर के अंदर क्या हालत थी, कितना पत्थर चलता था। जब उन लोगों को रोजगार मिला, उन लोगों को काम मिला, कलम हाथ में गई, पत्थर कहाँ गया? पत्थर गायब हो गया। क्योंकि पहली सरकारें जो थी नौजवानों के लिए उन्होंने कोई भी चीज सोची नहीं ना की। तो जो हमारी ये पार्टी है ये आम जनता की पार्टी है, आम देश की पार्टी है, आम पब्लिक की पार्टी है, ना कि किसी परिवार की पार्टी है। ये आप सब लोगों की पार्टी है। इसमें जो जनता कहती है वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जो जनता की आवाज होती है वही सुनते हैं, उसी पे काम किया जाता है।